आपकी तरह इसी स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने भी मेरी 10th 12th दोनों यहीं से कंप्लीट करके हैं। और 10th के बाद में तो बहुत सारी चीज़ होती है जिसके अंदर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट आपको खुद को फाइंड आउट करना चाहिए कि आपको खुद का इंटरेस्ट किसके अंदर है। कोई भी स्ट्रीम ऐसे चूज़ मत करो कि आप अपने फ्रेंड्स के फोर्स के अंदर या फिर अपने पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर चूज़ कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। बेसिकली हम देखें तो 10th के बाद में 3 स्ट्रीम्स होती है हमारे पास में। साइंस, अगर किसी को टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर, मेडिसिन या फिर किसी को इंजीनियर बनना हो, इन सब के अंदर जो इंटरेस्टेड है तो उसके लिए बेस्ट है कि वो साइंस ही चूज़ करे। मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में स्टार्टिंग से है और यही रीज़न है कि मैंने सोशल साइंस ऑप्ट कर दी थी 10th के बाद। अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जाना है तो उसके लिए ह्यूमैनिटी सबसे बेस्ट है। और अगर किसी का इंटरेस्ट चार्टर्ड अकाउंट करने में है या फिर बिजनेस के अंदर है, किसी को अकाउंट्स ज़्यादा पसंद है तो वो कॉमर्स भी ले सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सिंगल तरीका नहीं होता है सक्सेस के लिए। मुझे भी याद है कि मेरे कजन्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे को सबने यही सजेस्ट किया कि आप मैथ ले लो, मैथ लेके जेईई की प्रिपरेशन करो। बट जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें मैं बैठ के नहीं कर सकती, मुझे इस रास्ते जाना ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ वो चीज़। करो वही जो आपको सही लगे। आपकी सक्सेस आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करती है, ना कि उस सब्जेक्ट पे जो आपने चूज़ किया है। और अगर आपको उसके लिए कुछ चाहिए गाइडेंस, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर से करो, अपने सीनियर से करो, उन लोगों से करो जिन्होंने मिस्टेक्स करी है और उनकी मिस्टेक्स को देख के आपने रिपीट मत करो। उनसे कुछ सीखो कि आपके वो कहाँ काम आ सकती है। हमने भी हमारे टीचर से पूछा, हमने हमारे फ्रेंड से, हमारे सीनियर से डिस्कस किया कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। बट इन द एंड आपको सारे अपने फ्रेंड्स और टीचर्स रास्ता बता सकते, बट चलना उसका आपको खुद को ही पड़ेगा। तो आपकी डेडिकेशन, आपका पेशेंस, आपका हार्डवर्क ही आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। चूज योर सब्जेक्ट वाइजली। देयर इज नो सिंगल वे टू बी सक्सेसफुल, देयर आर वेरियस वे। चूज योर ओन, मेक योर ओन। थैंक यू। How are you guys feeling? एग्जाम्स ओवर हो गए ना? कैसे गए एग्जाम सारे? अच्छे गए? थोड़ा लग रहा है ऐसे रिलीफ? सो आई एम मोहिता, मुझे जानते हो कोई? I have completed my schooling from Kesar Devi School and currently I am doing my graduation from University of Delhi Engineering Medical College and I am in my second year presently. So हमें आज इनवाइट किया था सर एंड मैम ने ताकि आप लोगों को थोड़ा गाइड कर सके स्ट्रीम की कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में नहीं जाना चाहिए। सो पहली बात, फोमो नहीं करना है कि इसने ले लिया तो मैं भी ले लूँ। हमारे भी बैचमेट्स ही हैं, जैसे कि हमने आर्ट्स ली थी, कुछ मैथमेटिक्स के थे, कुछ साइंस के थे, कोई कॉमर्स में गया, कोई बायो में गया, साइंस में गया, कोई कुछ कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है। अभी हम बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मैंने 11th में आर्ट्स ली इसी स्कूल में, इसी स्कूल से 12th की है। एंड वही बोलूँगी कि फोमो नहीं करना, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चलना है सभी को। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा मार्क्स आ गए तो मुझे ये लेना चाहिए, नहीं। जिसमें आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसमें कर सकती हूँ, जिसमें आपको अपना स्कोप दिख रहा है कि इसमें मेरे मतलब ये मुझे करना है, जर्नलिज्म करना है, मुझे सिविल सर्विसेज करना है, मुझे आरपीएससी करना है, मुझे यूपीएससी करना है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करो। और 10th के बाद में एक चीज़ आ जाती है कि एक अपना कोर सब्जेक्ट चूज करने की। किसी का कुछ होता है, किसी का साइंस होता है, किसी का कॉमर्स होता है, कुछ भी होता है। जैसे कि मेरा हिस्ट्री था तो मैं हिस्ट्री में ही आ गई और अभी वो मेरा कोर सब्जेक्ट है। जनरलिस्ट अप्रोच हर सब्जेक्ट भी रखूँ, लेकिन स्पेशलिस्ट बस एक सब्जेक्ट होना चाहिए अपना, सिंस 11th। बस अपना इंटरेस्ट फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स चूज करना। मैं तो यही बोलूँगी, बाकी फोमो नहीं करना है किसी का भी कि बेस्ट फ्रेंड लेके तो मैं भी हूँ। तो आज हमें इनवाइट किया है आप सबको मोटिवेट करने के लिए, एक पाथ डिसाइड करवाने के लिए विच इज़ बेटर फॉर यू। एंड माई सेल्फ रुद्रा चौहान, अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बीटेक कर रही हूँ। द मेन थिंग इज दैट आज हमें इसलिए बुलाया ताकि आपको हम एक गाइड कर सकें कि विच इज़ बेटर फॉर यू। कोचिंग हो, स्कूलिंग हो, वो दोनों में से कौन बेटर है, इट डजंट मैटर। व्हाट इज बेटर, लाइक विच इज़ बेटर फॉर यू, विच ऑप्शन इज फॉर यू, आपके लिए क्या बना है। स्कूलिंग एक आपकी लाइफ
आप में से कितने लोग साइंस में अच्छे साइंस वाले लेने का सोच रहे हैं? जस्ट हाथ लगा देते हैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर। अच्छा, और कोचिंग कौन कौन ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? नीट जेई किसी की भी कोचिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, लिटरली कोई भी क्वेश्चन कि आपको कहीं लग रहा है कि मुझे मैं बताती हूँ मेरी स्टोरी। मैं सीधे गई थी बेसिकली एनडीए में फोकस होती कि मुझे एनडीए की कोचिंग करनी है, जहाँ पर मेरा फिजिकल भी इम्प्रूव होगा और मेरा एनडीए के रिटर्न के लिए भी मैं पढ़ लूँगी। वहाँ जाने के बाद कोचिंग वाले मैनिपुलेट करते कि लाइक मेरे 10th के परसेंटेज अच्छे थे तो उनका ऐसा था कि बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, इसको जेई करवा दूँ एंड जेई करेंगे तो एनडीए तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बट स्कूलिंग पर रहोगे तो एनडीए हो सकता है आपका। तो मतलब वही था, मैं मेरे गोल से थोड़ा हट गई थी, उससे मुझे भी नहीं पता था। उनकी बातें अपने को ऐसी लगती है कि वो जो बोल रहे हैं वही सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा है वो सही है। तो मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी सुनो, सबकी अलग अलग चीज़ें होती है, किसी को इंजीनियरिंग किसी को डॉक्टर करनी है, बट बहुत से अलग ऑप्शंस भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जो आपका मन करता है वही करो। मैं ये चाहती हूँ कि एट द लास्ट आप जिसमें एक्टिव रहोगे, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप जो करने में खुश करोगे आप वही कर पाओगे। जिस चीज़ को आप अपना 100% दे सकते हो, जिसमें आप दिल से चाहते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसको अपना 100% दूंगा, तो बस आप उसी के साथ जाओ, बिकॉज वही काम आएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे ये चीज़ परस्यू करनी है तो मैं कर सकती हूँ। उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग तो कर ही नहीं, 4 साल तो कर ही नहीं। Actually, I'm more into various kind of things. No matter what type is it, just research it. आपको लैंग्वेजेस करनी है ना, फॉरेन लैंग्वेजेस। तो फॉरेन लैंग्वेजेस आपको 12th में करनी पड़ेगी, वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस। उसके बाद आप करो CBT, जो भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो आप 2 पेपर, उसके अंदर आपके जो 12th के पेपर्स होते हैं 4 सब्जेक्ट्स वो होती है, एक लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो आपको चूज़ करनी है वो वाली, और फिर एक GT होता है जनरल टेस्ट। जैसे कि DU के अंदर लैंग्वेजेस है बट उसका स्कोप अच्छा नहीं है DU का फॉरेन लैंग्वेज में, तो आपको ट्राई करना चाहिए JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो बेस्ट है। और फिर आती है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों के अंदर, और बनारस अगर आप लेते हो तो बनारस जैसे कि उसके अंदर ऑप्शन सारी होती है, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, अरेबिक और ये सब। तो आपको CUT करके और जो रिजल्ट आता है, मार्क्स आता है, फिर आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है कॉलेजेस फिल करके उसके अंदर आप डालते हो लैंग्वेज की प्रेफरेंस कि आपको इस कॉलेज में ये कोर्स चाहिए, फिर आपको वो फॉरेन कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। It's a long process. बट इट्स ईजी है। Everything is easy when you're dedicated. कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, अपने घर से दूर जा रहा है, तो कभी भी डीमोटिवेट मत होना। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं 2 साल बाहर थी, 3 साल बाहर थी, मेरा मैम के साथ कॉन्टेक्ट बना हुआ था, सारे टीचर जानते हैं। और कभी भी प्रेशराइज मत होना, वहाँ जाओगे बहुत सारे 300 बच्चे एक ही क्लास में बैठे रहेंगे, आपको ऐसा फील होगा ये मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2 साल के बाद
कॉमर्स हो गई। तो मेरा बैकग्राउंड आर्ट से था, मैंने इस स्कूल से पास आउट किया है। सो मैं ये बताऊँगी कि दैट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कोचिंग ज़्यादा अच्छी होती है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कूल लाइफ जो होती है 11th में बहुत अच्छी होती है। आप स्कूलिंग करनी चाहिए 11th-12th में, क्योंकि 11th-12th पास करने के बाद आपका एक मैच्योरिटी लेवल इतना हो जाता है कि आपको समझ आता है कि कौन कैसा है, कौन कैसे बात करना चाहे, कौन कैसे आपके साथ रहता है। और सबसे मेन बात कि आपको हैंडल करना आ जाता है, खुद को समझने लग जाता है, आपकी चॉइस, आपकी प्रायोरिटी, सब्जेक्ट्स आपको पता होता है कि क्या लेना है। क्योंकि आर्ट्स एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसकी तरफ एक पर्टिकुलर डिपेंड नहीं होते। अगर आप साइंस लेते हो, मैं नहीं बोलती साइंस मत लो, साइंस लो, बट अगर आप आर्ट्स लेते हो तो उसके अंदर वो लगेगा कि आप सब पढ़ लो, अपना कल्चर, एनवायरमेंट, सराउंडिंग। क्योंकि मैथ्स पढ़ रही है तो उसका फोकस ये होना चाहिए 11th और 12th में, मुझे मैथ्स नहीं करनी है, तो मेन ये होता है कि आपका मैथ्स कम नहीं होना चाहिए 11th 12th में। तो फिर आपको सब अपनी अपनी देंगे कि तुम साइंस ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम आर्ट्स ले लो, बट मैं ये बोलूँगी कि आप वही हो जो आपके मन में हो, जो आपको लेना हो, जो आपको बनना हो, जो आपका इंटरेस्ट हो। किसी की बेसिस पर नहीं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने साइंस ले लिया तो मैं भी साइंस ले लेती हूँ, मुझे आर्ट्स लेनी है बट मेरे घर वाले बोले कॉमर्स ले लो, डॉक्टर बन जाओ, साइंस ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए मोमेंट के ऊपर। 2 साल मैं दोस्त के साथ साइंस में निकाल ली, फिर आप ये सोचोगे कि मैं चेंज कर लेती हूँ और ग्रेजुएशन में मैं आर्ट्स में चली जाऊँगी, फिर बहुत दिक्कत होती है आगे। तो ऐसा नहीं होना